हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। एक बार फीमेल रिप्रोडक्शन का फिर से एक बार नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं आज, यूट्रस। देखिए, यूट्रस के बारे में बात करता हूं। यूट्रस के बारे में मैंने बात की थी। अगर मैं यूट्रस की बात करता हूं, यूट्रस को एनसीईआरटी के पर्पस से अपोजिट नेम से भी जाना जाता है, कोई दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं यूट्रस की बात करता हूं तो बच्चों, यूट्रस को वम के नाम से या फिर हिस्टेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यूट्रस के अदर नेम्स भी होते हैं जिन्हें वोम या फिर हिस्टेरा के नाम से भी जाना जाता है, वोम या फिर हिस्टेरा। अगर देखिए, मैं यूट्रस की बात करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। अगर यूट्रस की बात करता हूं, इस आपके डायग्राम के अंदर, इस आपके फिगर के अंदर, ये फिगर है आपके FRS के इंटरनल पोर्शन का। आपके फिगर के अंदर देखने को मिलता है कि आपके ओवरी क्या करती है, ओवा को रिलीज करती है, और यही ओवा कहा जाता है आपका फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपका जाएगा यूट्रस की वॉल पर, और जहां पर इंप्लांटेशन की प्रोसेस होती है। इंप्लांटेशन की प्रोसेस जो होती है वो कहां पर होती है, आपके यूट्रस की वॉल पर। यूट्रस की वॉल पर होती है आपके इंप्लांटेशन की प्रोसेस। अगर देखिए, यूट्रस की बात करता हूं, सबसे पहले बात करूंगा कि यूट्रस इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस क्या है बच्चों? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। और अगर मैं बात करता हूं इसके सिचुएशन की, इसकी प्रेजेंटेशन की, तो ये आपके पेल्विक कैविटी के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये आपकी पेल्विक कैविटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आपके जो यूट्रस होता है वो इनवर्टेड, कौन सा? इनवर्टेड पियर शेप्ड का ऑर्गन होता है। कौन सा होता है? पियर शेप्ड का ऑर्गन होता है। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली लाइन है कि आपका जो यूट्रस है वो इनवर्टेड पियर शेप्ड का ऑर्गन है। और इसके साथ साथ मैं बात करता हूं आपकी यूट्रस की साइज की, डायमीटर्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस होती है। तो ऐसे याद रखना, 7.5, 5, 2.5 ये आपका डायमीटर होता है किसका? आपके वुम का, आपके हिस्टेरे का, या फिर आपके यूट्रस का। यूट्रस का मतलब होता है आपका गर्भाशय। गर्भाशय की बात करता हूं, गर्भाशय का आपका जो डायमीटर होता है वो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर वाइडनेस होती है, विड्थ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस होती है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपके वेट की, तो आपका जो वेट होता है वो एवरेज 50 to 80 ग्राम होता है, एक नॉर्मल वेट आपके यूट्रस का। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर मैं वही प्रेग्नेंट लेडी की बात करता हूं, आपके प्रेगनेंसी की बात करता हूं, तो एवरेज 900 ग्राम, 900 ग्राम, 900 ग्राम के अप्रोक्स क्या पाया जाएगा, आपका वेट होता है किसी फीमेल की, प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस का। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसी के साथ साथ पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, ध्यान से देखने पर प्राप्त होता है कि यूट्रस को पहली बात तो दो पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। देखिए, इसमें अगर मैं पार्ट्स की बात करता हूं तो इसमें फंडस भी इंक्लूड है, आपकी बॉडी भी इंक्लूड है, और आपका सर्विक्स वाला पार्ट भी आपके यूट्रस के पार्ट में इंक्लूड है। सबसे पहले बात करता हूं आपके फंडस का, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं आपके फैलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग है, मतलब यूटेराइन ट्यूब की जो ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है, यहां से अबाउ पोर्शन की बात करता हूं, इस वाले पोर्शन की बात करता हूं, तो इस वाले पोर्शन को मैंने क्या नाम दिया भैया? फंडस का नाम दिया। जैसे यूटेराइन फंडस, मतलब यूट्रस के फंडस के नाम से भी जान सकता हूं। मतलब अगर यूट्रस की बात करता हूं तो यूट्रस के जो ऊपर वाला डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर आपका? डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर है। मतलब आपके यूटेराइन वॉल, मतलब आपके फैलोपियन ट्यूब की बात कर सकता हूं, उसकी जो ओपनिंग के ऊपर वाला उभार है, डोम शेप्ड का उभार है, उस पोर्शन को नाम दिया मैंने फंडस। उसी के नीचे आपका जहां एक्चुअल के अंदर इंप्लांटेशन की प्रोसेस होती है, जो आपके फंडस और सर्विक्स के बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला पार्ट है, उसे मैंने क्या नाम दिया? इस पार्ट को मैंने क्या नाम दिया? आपका बॉडी का नाम दिया बच्चों। और उसके बाद में जो नीचे वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन है, कौन सा है आपका? सिलेंड्रिकल।
सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो कि जस्ट आपके एंटीरियर पोर्शन ऑफ द वेजाइना से कनेक्शन में है, उसे मैंने क्या नाम दिया, आपका सर्विक्स का नाम दिया। उसे क्या नाम दिया बच्चों, मैंने सर्विक्स का नाम दिया। तो लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट होता है आपके यूट्रस का, और यही सर्विक्स आपका कनेक्शन में होता है आपके वेजाइना से, मतलब आपके सर्वाइकल कैनाल और आपकी वेजाइना मिलकर ही क्या बनाती है, आपकी बर्थ कैनाल बनाने का काम करते हैं। याद रखना, इसलिए मैंने बोला था कि वेजाइना को बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं से पार्चुरेशन के दौरान क्या निकलेगा, आपका बेबी बाहर निकलता है, मतलब बर्थ प्रोसेस होती है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल का नाम दिया था। इसके बाद में अगर मैं बात कर सकता हूं आपके लेयर ऑफ द यूट्रस की, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की, तो अगर लाइनिंग की बात करता हूं, लेयर्स की बात करता हूं, मैंने बताया था कि आपकी पेरीमेट्रियम सबसे आउटर है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर है और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है। देखिए अगर मैं बात करता हूं आपके पेरीमेट्रियम की, पेरीमेट्रियम आपके आउटर पोर्शन में पाई जाने वाली लाइनिंग है। पेरीमेट्रियम मतलब सबसे आउटर पोर्शन में पाई जाने वाली लाइन, जिसका दूसरा नाम सीरोसा के नाम से भी जाना जाता है, सीरोसा के नाम से। देखिए सीरोसा में एक वर्ड निकल कर आता है सीरस, मतलब ये सीरस मेम्ब्रेन से बना हुआ है। सीरस मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है, जो कुछ ना कुछ क्या करता है, एक प्रकार की फ्लूइड की तरह काम करेगी, जो कुछ ना कुछ क्या करेगी, सीक्रेट करने का काम करेगी, सीक्रेशंस का काम करेगी। वैसे ही अगर मैं थोड़ी मिडल साइड की बात करता हूं, मतलब मायोमेट्रियम की बात करता हूं, मायोमेट्रियम, मायो का मतलब क्या होता है, मिडल पोर्शन में। अगर मायोमेट्रियम की बात करता हूं बच्चों, मायोमेट्रियम को दूसरा नाम मैं दे सकता हूं आपके यूटेराइन मायोसाइट्स, मतलब इसको मायोसाइट्स का नाम दे सकता हूं। मायोसाइट्स का मतलब क्या होता है, आपकी ऐसी सेल से बनी हुई आपकी लाइनिंग जो कौन सी होती है, आपके मिडल पोर्शन में पाई जाती है। दूसरी बात, इनको मैं बोल सकता हूं कि ये आपके स्मूथ मसल से मिलकर बनती, किससे बनती है, आपकी स्मूथ मसल से बनती है। और एक्चुअल के अंदर आपके जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी, मतलब जब आपके प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उस कंडीशन में एक्चुअल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है लाइनिंग, जो लेयर कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करती है, वो आपकी मायोमेट्रियम लेयर ही है, मिडल लेयर ही है, जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करती है। आफ्टर दैट बच्चों मैं बात करता हूं आपके लास्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम की। देखिए एंडोमेट्रियम की मैं बात करता हूं तो आपकी जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, इस वाली लेयर की बात करता हूं। ये आपकी एंडोमेट्रियम भी आपकी दो लेयर से मिलकर बनती है, जिसका नाम दिया आपका बेसल लेयर, दूसरा फंक्शनल लेयर। नाम से ही क्लियर है, आपके फंक्शनल लेयर के अंदर पोर्शन में जो पाई जाती है, उसे बेस में जो पाई जाती है, उसे बेसल लेयर का नाम दिया, और जो कुछ ना कुछ फंक्शंस करने का काम करती है, उसे नाम दिया फंक्शनल लेयर। देखिए बात करता हूं बेसल लेयर की, ये परमानेंट लेयर होती है, ये शेड नहीं होती। क्या नहीं होती भैया, ये शेड नहीं होती, मतलब ये झड़ती नहीं है, टूटती नहीं है। लेकिन फंक्शनल लेयर की बात कर सकता हूं तो इसके बारे में ये कहूंगा कि ड्यूरिंग, किसके थ्रू, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होती है, आपकी शेड होती है। एवरी 28 डेज, प्रत्येक 28 दिन के अंदर क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी, उस कंडीशन के अंदर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पर्पस से आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर की फंक्शनल लेयर है, वो क्या होती है, फंक्शन करती है, वो शेड होती है, वो झड़ती है, और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू आपका जो वेस्ट ब्लड है वो बाहर निकलता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया, मेंस्ट्रुअल ब्लड का नाम दिया। ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो फंक्शनल लेयर के शेड होने से निकलता है। शेडिंग का मतलब होता है झड़ना। लेकिन आपकी बेसल लेयर की अगर मैं बात कर सकता हूं तो बेसल लेयर आपकी परमानेंट लेयर होती है, ये कभी शेड नहीं होती है, झड़ती नहीं है। ये अपन ने बात की आपके यूट्रस की, वुम्ब की या फिर हिस्ट्रा की। ऐसे ही बहुत प्यारे वीडियोस देखने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।